मद्यसा 16 संशोधन विधेयक 2018 का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूं। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूँगा। सरकार आने के बाद में 2015 में एक जस्टिस BN श्री कृष्ण की समिति की स्थापना की और उन्होंने 2017 में इसकी रिपोर्ट दी और आज फिर एक बार 1 साल के अंदर सरकार ने सारे बिल को जो उनके सुझाव थे उसको एक्सेप्ट करते हुए बिल के माध्यम से पार्लियामेंट में उन्होंने इस बिल को लाया है। अध्यक्ष जी, पहले अपने घर में एक आर्बिट्रेटर हुआ करता था, उसके बाद में परिवार में एक आर्बिट्रेटर हुआ करता था, उसके बाद में समाज में हुआ करता था, गांव में हुआ करता था। लेकिन आज़ादी के 70 साल में पैसे का प्रभाव इतना बढ़ गया और मानवता इतनी घटती गई और ये सारे झमेले खड़े हो गए। आज न्याय मांगने के लिए कोई न्यायालय में जाता नहीं है, लेकिन अन्याय करने के लिए जाता है। इस प्रकार के एक नहीं तो अनेक किस्से अपने को सुनने के लिए मिलेंगे। पैसे के प्रभाव के माध्यम से जो न्यायिक व्यक्ति है उसको पता है कि मैं अगर एक कोर्ट में जाता हूं तो 15-20 साल रखड़ जाएगा और इसके लिए अन्याय करने के लिए कोर्ट में जाने वालों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए मैं लॉ मिनिस्टर से इस बात का निवेदन करूंगा इस बिल के माध्यम से, अगर वो खड़े होकर खाली अपील भी करते हैं देशवासियों के से तो बहुत सारे लोग सेटलमेंट के लिए आ जाएंगे। इसका एक उदाहरण मैं दूंगा। मेरा 2 मिनट का समाप्त होने के पहले मुंबई शहर में जस्टिस कातावाला जी, अध्यक्ष जी, उन्होंने सवेरे काम शुरू किया, रात को 3 बजे तक वो बैठे और 3 बजे तक उन्होंने 130 से ज़्यादा केस का निपटारा किया, मोर देन 130। मैं लॉ मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि जस्टिस कातावाला जैसे जजेस का पूरे देश भर में उनको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, प्रधानमंत्री के हाथों से उनका सम्मान करना चाहिए ताकि इस प्रकार के अनेक जजेस सामने आकर काम करना प्रारंभ करेंगे। जस्टिस कातावाला जी ने क्या किया अध्यक्ष जी, उन्होंने दोनों पार्टी को बुलाया, उनका सुना और उनको कहा कि आप लोग सुलह कर लो नहीं तो मैं जजमेंट दे देता हूं। मैक्सिमम केसेस में लोगों ने अपना सुलह कर लिया, जजेस को किसी प्रकार की जजमेंट देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि 2 लोग जब कोर्ट में लड़ते हैं तो दोनों पक्षकारों को पता होता है कि मैं कितना सही हूं, मैं कितना गलत हूं। लेकिन टाइम पास करके सामने वाले को हैरान परेशान करने का एक प्रयास, एक मानसिकता, एक मेंटेलिटी देश में विकसित हुई है। इस मेंटेलिटी से देश को हमको बाहर निकालना पड़ेगा। और सो कॉल्ड कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग तो इन दिनों में सरकार को परेशान करने लग गए। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट अगर एक कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मिला तो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के पास वो कोर्ट में जाते हैं और सरकार का काम को भी रोकने का प्रयास करते हैं। इसके लिए जो आर्बिट्रेटर बिल है मैं मानता हूं कि बहुत ही अच्छा है। आर्बिट्रेटर का नियुक्ति करने के लिए इसमें टाइम बाउंड पीरियड है और आर्बिट्रेटर ने कितने दिन में कितने महीने में इसका निपटारा करने का इसका भी व्यवस्था इसमें हुआ है। नहीं तो अध्यक्ष जी, जो अन्य वक्ताओं ने कहा कि आर्बिट्रेटर जो होते हैं उनके तो स्टाइल और सिस्टम तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी ज्यादा लोग रोते हैं कि कहां झंझट में फंस गए, कोर्ट में न्याय मांगने के लिए गए और आर्बिट्रेटर के पास भेजा, ये तो ऐसा परेशान करता है, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, बहुत सारी परेशानियां लोगों के माध्यम से। इसलिए मैं सरकार का और लॉ मिनिस्टर का फिर एक बार अभिनंदन करना चाहूंगा कि इसमें टाइम बाउंड पीरियड किया है, उनके ऊपर भी शर्त और नियम कुछ लगाए गए। मैं मानता हूं कि ये बिल आने के बाद में देश भर में से बहुत सारे जो मसले हैं कोर्ट में प्रलंबित 15-15, 20-20 साल से, उसका निपटारा होगा। मैं सिर्फ अंत में इतना ही कहूंगा, हमारे सीनियर यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने कहा कि भारत देश से एक हब ऑफ आर्बिट्रेटर बनेगा आने वाले दिनों में। मैं मानता हूं कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा देश बनते जा रहा है। हर चीज का हब इंडिया में होगा, अपने ही देश में होगा। यही अपने देश की पहचान होगी कि भारत कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत देश सामान्य लोगों का, मध्यम परिवार लोगों का कितना सोचता है और इसके माध्यम से मैं मानता हूं कि बिल के माध्यम से बहुत बड़ी क्रांति आएगी। इसको तुरंत इंप्लीमेंट करने की व्यवस्था सरकार करे, ये मैं मांग करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।